हेलो बच्चों, मैं हूं विक्रम कुमार झा और आज मैं लेके आया हूं हिंदी क्लास 10th VBS शॉर्ट क्वेश्चन 2021 में जो क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं, इसे आप देख लीजिए। पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको नहीं विश्वास है तो मेरे चैनल पे जाइए और दूसरे वीडियो को देखिए। मैंने इंग्लिश में स्वेस लव आई डू नॉट गो समरी करवाया था और कोरोना वायरस पे ऐसे करवाया था। देख लीजिए, वह सेम टू सेम पूछा हुआ है। अगर आपको नहीं विश्वास होता है, कोई भी सर आपको 10 गेस करवाते हैं, 10 गेस करवाते हैं, 5 गेस करवाए होंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं एक ही गेस करवाया और एक ही पूछा था, इसलिए मेरा गेस थोड़ा ज़्यादा हार्ड रहता है, क्योंकि मैंने उस पर काम किया रहता हूँ। इसलिए मेरा वीडियो को जरूर देखें। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी। पपाती बली अमाल की पुत्री थी, उसकी तबीयत खराब थी, अतः बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए वह शहर लाई गई थी। क्योंकि गांव में जो होता है कि अस्पताल, बड़े अस्पताल नहीं होते हैं, वहाँ पर देखभाल ज़्यादा मरीज को नहीं हो पाती है, इसलिए पपाती को बड़े अस्पताल में लाया गया था शहर दिखाने के लिए। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। माँ मंगू को अस्पताल में के कर्मचारियों पर विश्वास नहीं नहीं था। वह बार बार सोचती थी कि जन्म जन्म से पागल और गूंगी मंगू को अस्पताल में अच्छी तरह से देखभाल नहीं हो पाएगी और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए माँ उसे अस्पताल में नहीं भर्ती कराना चाहती थी। कवि की दृष्टि में माली और मलिन कौन है। कवि रसखान के दृष्टि में माली और मलिन राधा और कृष्ण है, क्योंकि जिस तरह जिस तरह वाटिक रंगों और सुगंधों से जीवित बनाती है, उसी प्रकार राधा और कृष्ण प्रेम रूपी वाटिका को जीवित देती है। दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। कवि दिनकर अपने यथावादी दृष्टिकोण से एक नए मानव मूल्य की स्थापना करते हैं। कवि के अनुसार वो कर्म की पूजा पूजा है महत्ता देते हैं। वे कहते हैं कि वे मूर्ख है जो मंदिरों में तरखाने में धर्म के देवता ढूंढते हैं। सभ्यता संस्कृति सुख समृद्धि का मूल कर्म है। मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ रही है। तो मनुष्य की छाया हिरोशिमा शहर के झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों पर पड़ रही है। हिरोशिमा शहर के बीचों बीच मानव निर्मित विध्वंसक अश्विन में मानव जलाकर भाप बना दिया गया। परमाणु बम था जो आज भी हिरोशिमा में मंडराता है और आज भी वहाँ के लंगड़ा लुच्छा सब पैदा लेते हैं, देखते हैं। हो गए यहाँ पर जो हिरोशिमा शहर है, जिसपे 5 अगस्त 1945 को अमेरिका ने बम फेंका था, इसलिए वहाँ पर आज भी लंगड़ा लूझा उसका प्रभाव आज भी है। इसलिए उस कविता में आज हिरोशिमा कविता में बताया गया है। झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे पतली गली में दौड़ते हुए क्यों घुस गया। झोले झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि उस गली से घर नजदीक पड़ता था। बाजार का दिन होने के कारण उस रास्ते में भीड़ बहुत ज़्यादा था, उन्हें घर पहुंचने में समय लगता और मछलियाँ मर जाती, इसलिए बच्चे पतली गली में घुस के भाग गए। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। लखनऊ में बिरजू महाराज का तथा रामपुर में तीनों बहनों का जन्म हुआ था। बचपन में बिरजू महाराज रामपुर अपने पिता के साथ नाचने जाते थे। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या क्या याद दिलाता है। प्राकृतिक मनुष्य को याद दिलाती हुई कहती है कि लाखों वर्ष पहले के अपने नखों और दांतों से अलंबित जीवों को वास्तव में तुम अब पशु ही हो। तुम इतने सभ्य हो गए हो कि फिर तुम पशु की तरह हिंसक, जर क्रोध, ईर्ष्यालु और द्वेषहीन हो गए हो। पहली बार देखे बहादुर का वर्णन अपने शब्दों में करें। पहली बार दिखे बहादुर का उम्र 12-13 की थी। उसकी रंग, मुंह एवं शरीर जीवन जकंस था। वह आधी वह की सफेद कमीज, भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए था। भाग मदन के पिता गिरधर लाल ने अपने बेटे को बहुत सराहा, क्योंकि उसने कासू के दन के दोनों दांत तोड़ दिए थे, बीच के दांत उखाड़ दिए। धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। भारत से हम क्या सीखे भारत से हम क्या सीखे पाठ के आधार पर बताया गया है कि धर्म की दृष्टि में भारत का विशेष महत्व है। यहाँ धर्म की
वास्तविकता उद्भव स्वाभाविक विकास हुआ है। अनेक उनके धर्मों के बीच निधन भाव का होता है। भारत की धार्मिक दृष्टि की विशेषता है। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशी लिपि बन गई? इसी की 8वीं सदी में और 11वीं सदी में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी। इस काल में मेवाड़, संभार, अजमेर, कनौज, त्रिपुरा आदि शासकों के लेख नागरिक लिपि में प्राप्त होते हैं। इसलिए एशिया के 8वीं और 11वीं सदी नागरी लिपि एक सर्वदेशी लिपि थी। बिरजू महाराज अपना बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज माँ को मानते हैं। माँ की उसकी गुरु आइन भी थी। बिरजू महाराज अपने माँ से ही नृत्य के बारे में पूछा करते थे और अपनी माँ की राय को अत्यधिक महत्व देती थी। उनकी नज़रों में उनकी माँ ही जज थी। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले रब से मैं तेरा नाम लूं, रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरे सिवा, तेरी तेरे सिवा तू ही बता क्या है जिंदगी मेरी, मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा रोज मेरी माँ, बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ, तेरी खुशी मेरी मेरी खुशी, गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम, मेरा गम तेरे लिए तेरी कसम, लूंगा मैं 100 जन्म, तू ही नहीं तो दुनिया में कोई नहीं मेरा, माँ ओ मेरी माँ। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को इस वीडियो का इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर पूरा पीडीएफ को मैंने डाल देता हूँ और इस वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कवि ने कृष्ण को चोर के रूप में प्रस्तुत किया है क्योंकि गोपियों के चित्त को हरण कर लेती है और दूसरे के मन को अपने वश में करने के कारण ही कृष्ण को चोर कहा गया है। मंगमा का चरित्र चित्रण करें। मंगमा अपने छोटे से परिवार का स्वाभिमान है। वह वत्स्यामीन है। वह अपने पोते को बहुत प्यार करती है। वह पतिव्रत है। उसमें लोक जीवन के सारे संस्कार वर्तमान है। उसमें उसमें अपने परिवार के प्रति अतिशय लगाव है। वह स्वाभिमान है। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वह अपने बहू बेटे से अलग हो जाती है। सीता माँ क्यों रूहसाई हो जाती है? बड़ी बारी बारी से यहाँ जाकर खाने और रहने की बात सोचकर निस्सहाय और व्यथित सीता माँ रूहासी हो जाती है। मिस्टर और मिसेज सेन की लड़कियाँ किस बात से निपुण थी? मिस्टर और मिसेज सेन की पांचों लड़कियाँ अपने 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 होठों पर मुस्कुराहट संवारने में वे इस कला में इतनी निपुण थी कि वह सोसाइटी की तरीकाएं भी उसमें उस कला की सीखने की इच्छा कर सकती थी। वीडियो का शिक्षा का में गांधी जी का क्या मानते थे और क्यों? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण को मानते थे। साहस, बल, सदाचार किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए आत्मोत्सर्ग की बनाती है। भावना आदि चरित्रों गुणों के विकास की ही है। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। गांधी जी कहते थे कि यदि हम व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में सफल हो गए तो समाज अपने को स्वयं संभल लेगा। ला सतलुज क्या है और वो कहाँ अवस्थित है? आजकल उसको क्यों उपयोग होता है? ला सतलुज कार्थिसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। वह रोन नदी के दूसरी ओर विलनत्व अभिनयों अर्थात नई बस्तियों में रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहां ठहरकर अपना
रचनात्मक कार्य करते हैं। कवि ने माली मलिन किन्हें और क्यों कहा है? कवि ने माली मलिन राधा और कृष्ण को कहा है क्योंकि जिस तरह वाटिका रंगों और सुगंधों से जीवंत और चित्ताकर्षक बनी रहती है, उसी तरह यह पचनमरी में भी आ सकता है। इसको व्याख्या करने के लिए तो आप व्याख्या कर दीजिएगा। भारत माता अपनी ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है क्योंकि वह गांव में निवास करती है। भारत गांव का देश है, पर गांव के विकास पर किसी का ध्यान नहीं है। गांव अपेक्षित पड़े हुए हैं। गांवों के साथ जैसा गैर जैसा व्यवहार किया जाता है। सारा ध्यान तो नगरों पर होता है, इसलिए प्रवासिनी बनी हुई है। संदार लवादार किसको गिर जाएगा और क्यों? भगत का अस्तित्व अगर भगवान से है तो भगवान का सदा भक्त द्वारा है स्वाभिमान है। भक्त द्वारा महिमा स्वीकार करने, उसमें भक्त रूपी जीवन प्राण देने से ही बना हुआ है। अतः भक्त के बिना प्रभु भक्ति रूप लवादा से विहीन हो जाएंगे। माँ मंगू के अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? सीता VVI क्वेश्चन था जो मैंने पहले ही करवा दिया था। सीता किस बड़े दिन की बात याद करती है? सीता उस बुरे दिन की याद करती है जब बड़े लड़के कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और बिज्जू को बुला बुलाया और उनसे कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ मेरी ही नहीं है, तुम लोगों को भी है। कोई फर्ज होगा तो तुमने कौन सा घर में हिस्सा नहीं लिया? तुमने कौन से ही माँ के बेटे के नहीं हो? तो द एंड हो गया। तो आप सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कैसा लगा वीडियो। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि इसके पीछे मेरा मेहनत बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अगर अब हम आगे मिलते हैं कुछ ही समय बाद अगले वीडियो में। धन्यवाद। इस वीडियो को आप प्लीज़ 100 लाइक दबा दीजिएगा।